हेलो फ्रेंड्स, मैं नमन मल्होत्रा। वेलकम टू इन माय क्लास नॉलेज 247। तो आज हम जो करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 8 नंबर करेंगे। पार्ट 8, इससे पहले मैं आपको 7 पार्ट कंप्लीट करा दिए। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। और यह जो मेरी क्लास है सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम जैसे कि आपको ट्रेन प्रॉब्लम वाले सवाल करा रहे हैं, तो उसमें हमने 5 6 7 पार्ट में बहुत अच्छे अच्छे सवाल करे थे। तो आज आपका टेस्ट लिया जाएगा कि मतलब आपको कितने आपने प्रैक्टिस करी है। तो मैं आपको हर सवाल के लिए 1 मिनट दूंगा। और तो ठीक है, तो आपको अपना अपने को परखना है कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है ना। पहले आप 1 मिनट सवाल सॉल्व करिए पहले खुद, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मुझे ये सवाल में प्रॉब्लम है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जिस और साइड में एक बेल आइकन दिख रही होगी, उससे ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कोई और ऑल वाला उस पर ऑल वाला कर दीजिए। जैसे कोई भी आपको वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप पर आपको पहुंच जाएगा। जिस तरह से आप मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते हैं आपको, इसी तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पार्ट नंबर है हमारा 8। तो पहला क्वेश्चन देखिए। दो समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा, 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है ना। वह एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। तदनुसार प्रत्येक गाड़ी की लंबाई बतानी है। मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ। ट्रेन्स ऑफ टू इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पार्शियल ट्रैक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर एंड 85 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। दे क्रॉस ईच अदर इन 6 सेकेंड। अकॉर्डिंगली व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच कार। सभी की दोनों की लेंथ बतानी है अलग अलग। ठीक है ना। ये जो आएगी डिस्टेंस आपकी निकल के जो आएगी वो एक आएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमें अलग अलग निकाल सकें। तो मैं आपको हिंट दे दी मैंने आपको। तो मैंने आपको बता चुका हूँ, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो हमारी जो स्पीड होती है वो प्लस हो जाती है। क्यों हो जाती है, इसका रीज़न भी मैंने आपको पिछले वाले में बताया था आपको कि हमारी प्लस क्यों हो जाती है। ठीक है ना। क्योंकि जब हम अपोजिट डायरेक्शन से जाते हैं तो हमारा जो स्पीड होती है प्लस क्यों हो जाती है, क्योंकि जब हम जैसे दोनों का मिलने का समय जो होता है कम हो जाता है। मिलने का समय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि आपको लखनऊ मिलने जाना है अपने दोस्त से, आप चले यहाँ से लेके यहाँ से चले अलीगढ़ से मान लीजिए, और लखनऊ जाना है आपको 440 किलोमीटर। तो आपने अपने दोस्त से बोला आप यहाँ से चले, ये आप हैं और आपका दोस्त है इधर से चल रहा है। ठीक है ना, लखनऊ से। तो आपने अपने दोस्त से बोला तू बीच में आ जा, मैं भी बीच में मिल लूँगा। तो यहाँ पे आप पहुँच गए। तो मान लीजिए आपने मतलब 4 घंटे में आप यहाँ पहुँचे, तो वो भी 4 घंटे में यहाँ पहुँचा। तो जो आप मिलोगे उससे 4 घंटे के अंदर मिल लोगे। वैसे अगर आप सीधे सीधे जाते तो उससे 8 घंटे में मिल पाते पूरे। तो इससे हमें क्या प्रूफ होता है कि जब हमारी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होती है, हमारी जो अपोजिट डायरेक्शन में हो जब, और तब हमारी जो स्पीड होती है प्लस हो जाती है। और सेम डायरेक्शन में होती है, जैसे मान लीजिए मैं भी यहीं से चला, जैसे मैं चला यहाँ से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहा हूँ, और मेरा दोस्त भी चला एक ही समय पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस कंडीशन में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। जैसे मान लीजिए मिलना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर ये 4 घंटे में पहुँच गया 20 किलोमीटर, तो इसे कितनी देर लगेगी, 5 घंटे लगेंगे 20 किलोमीटर पहुँचने में। कितने दिन लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे 20 किलोमीटर पहुँचने में। तो इस कंडीशन में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और अपोजिट डायरेक्शन में जो होती है आपकी स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो चलिए ये सवाल सभी करेंगे। मैंने आपको पूरी हिंट दे दी है, बस आपको सवाल निकालना है आंसर। ठीक है, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो आपको क्या करना है, अब आंसर निकालना है जल्दी से। ठीक है, सभी इसका आंसर करके अपने को देखें कि आप सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं।
चलिए टाइम हो गया आपका, देखिए कैसे करेंगे। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियाँ हैं, ठीक है, हमें निकालना क्या है, लंबाई पूछ रहा है हमें, डिस्टेंस क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। अब आप एक चीज़ देखिए, डिस्टेंस क्या होता है हमारा, जो हमारी स्पीड है उसका टाइम में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। जो हमारी स्पीड है उसका टाइम में मल्टीप्लाई करके, तो स्पीड कितनी है हमारी, 65 और 85 को जोड़ देंगे, 150 स्पीड होगी 150 किलोमीटर। तो 150 गुणा क्या हो जाएगा आपका, 150 गुणा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में, किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसे बनाना किस में, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ जिस अनुसार हमारा टाइम और डिस्टेंस होती है उसी अनुसार हमारी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब हमारी जो इसमें दे रखी है टाइम सेकंड में दे रखा है, तो हमें लाना किस में पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। अगर हमारी डिस्टेंस भी मीटर में दे रखी होती है तो उससे भी क्या करना पड़ता है, अगर चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में तो मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ता है, ठीक है। या तो कोई भी चीज़ अगर दोनों में से अगर मीटर में वो सेकंड में, तब तो हमारा सही है। अगर हमारा अलग अलग है तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा, तभी हमारा आंसर निकल के आएगा। अब हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है। मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ बहुत बार, एक बार बता देता हूँ। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मतलब बड़े से छोटे में, ये किलोमीटर क्या है हमारा बड़ा है, तो हमें इतना पता चलता है कि 5/18 है और 18/5 इनमें से किसी एक का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। पर कन्फ्यूजन तब आता है जब हम सोचते रह जाते हैं कि किसका करें, ठीक है ना, क्योंकि कभी गलती से 5/18 की जगह 18/5 हो जाता है, क्योंकि हमें इसकी ट्रिक नहीं पता कैसे से पता करें हम। तो किलोमीटर से मीटर में जब जाते हैं तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, मीटर क्या है हमारा छोटा, किलोमीटर क्या है बड़ा। अब छोटे में जा रहे हैं तो 5/18 में छोटा क्या है, 5 और 18 में छोटा क्या है, 5 छोटा है, तो मल्टीप्लाई होगा 5/18 का। और वहीं पर मीटर से किलोमीटर में जाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो सोचेंगे हम बड़े में जा रहे हैं, तो 5 और 18 में बड़ा क्या है, 18, तो कब तब होगा 18/5 का। और यही तरीका है आपको याद करने का। तो अब यहाँ पे हम किस में जाना है, हमें किलोमीटर से मीटर में। तो आप खुद सोचे, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, मैं छोटे में जा रहे हैं, छोटा क्या है 5, तो 5/18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और टाइम कितना है आपका, 6 सेकेंड, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 6 3 18, 3 से कितने कट जाएगा, 3 पंजे 50, पंजे कितने हो गए हमारे 250, 50 पंजे कितने हो गए 250 हो गए। ये 250 मीटर जो आई है आपकी, दोनों गाड़ियों की डिस्टेंस आ गई कितनी। अब हमारी क्यों है, दो गाड़ियाँ हैं, मैंने आपको बताया है जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को क्रॉस करती है तो दोनों गाड़ियों की डिस्टेंस क्या हो जाती है, जुड़ जाती है आपस में। जब वो किसी इंसान को, पेड़ को, पोल को अगर क्रॉस करती है तब तो हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इंसान, पेड़ और कोई पोल जिस तरह से जिसकी उसकी जो मोटाई होती है, जो मान लीजिए लंबाई होती है, वो ट्रेन के आगे कुछ भी नहीं होती है, मतलब शून्य मान लीजिए, निगलेक्ट कर देते हैं। मगर जब कोई ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को या अपनी अपनी जैसी दूसरी ही ट्रेन को पार करती है, तब उन दोनों की जो डिस्टेंस होती है प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आई होगी दोनों गाड़ियों की आई होगी, किसकी आई होगी, दोनों गाड़ियों की तो आई होगी, क्योंकि दो गाड़ियाँ हैं। तो जब दो गाड़ी की डिस्टेंस 250 है और प्रत्येक गाड़ी की पूछ रहा है, तो प्रत्येक गाड़ी की कितनी हो जाएगी, 2 का डिवाइड दे देंगे, 125 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हैं, ठीक है। तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन है। अब आपको आंसर बताना है 1 मिनट के अंदर इसका। सभी लोग इसका आंसर अपने को देखें कि आप सही कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे।
180 मीटर और 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी, तो डिस्टेंस हो गया हमारी टोटल 400। कितनी हो जाएगी, 400 हमारी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब हमारी जो स्पीड हो जाएगी दोनों की ऐड हो जाएगी, 40 50 90 हो जाएगी। अब मगर हमें निकालना किस में आंसर, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है सेकंड में। तो हमें स्पीड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो कर लेंगे चेंज बाद में हम। ठीक है ना, हमें निकालना क्या है, समय। इस समय टाइम निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 400, स्पीड कितनी है 90। अब इसमें हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, यानी छोटे में जा रहे हैं, छोटा क्या है 5, तो 5 कहाँ आएगा ऊपर, 5 बटे 18 होगा, तो 18 का चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा हमारा। काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया आपका, 9 से 2 बार कट गया आपका, और 5 से आपका 8 बार, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 सेकंड। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर प्लेटफॉर्म को x सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है, तो x का मान बताइए। सभी करिए इस क्वेश्चन को, x का मान बताना है। देखिए कैसे होगा, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर प्लेटफॉर्म को x सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है ना, समय निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, दो रेलगाड़ी की 200 है और प्लेटफॉर्म की 500 है, तो टोटल कितनी होगी 500 हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब स्पीड कितनी है 60। वही चक्कर है कि हमें आंसर लाना है सेकंड में, तो हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो छोटे में जा रहे हैं, किलोमीटर से, तो छोटा क्या है 5 बटे 18 है, तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काट ली, 6 3 18 हो गए, 5 से कितने कट गए 10 बार कट गए, 10 3 कितना आ गया 30 सेकंड। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30 सेकंड हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बहुत अच्छे सवाल हैं और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझा रहा हूँ सारे सवाल, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मैं इसलिए जल्दी जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अब आपको मैं बहुत प्रैक्टिस करा चुका ऐसे क्वेश्चन की। ठीक है ना, अब जो हम कल पार्ट में करेंगे 9 और 10 पार्ट में, अगर इसके ज़्यादा पार्ट भी बन पाएंगे तो कर बना लेंगे हम। तो हम सारे सवाल देख लेंगे जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब टाइप के सवाल कर लेंगे हम नेक्स्ट 2 पार्ट में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए सब इस क्वेश्चन को। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तदनुसार वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उसकी स्पीड है 36, और 180 मीटर लंबे पुल को उसे पार करना है, तो उसमें बताना है कितना समय लेगी वो। देखिए 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो उसकी डिस्टेंस ऐड हो जाएगी 270, और 180 पुल की है, तो डिस्टेंस ऐड होने के बाद कितनी बन रही है 450। अब उसकी जो गति को हमें बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड, मतलब 36 गुणा क्या हो जाएगा 5 बटे 18, क्योंकि
छोटे में जा रहे हैं तो छोटा क्या है 5 दूनी 10 हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गई, क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड। समय निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 450/10 कट गया 45 सेकंड, हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। क्या बतानी, रेलगाड़ी की चाल हमें बतानी है, स्पीड ऑफ ट्रेन। जल्दी करिए सब, देखिए आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे, 30 सेकंड मिलेंगे आपको। बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे, अब तो आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। मैंने जितने सब क्वेश्चन समझाए हैं आपको, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा दी है आपको कि आप 5 सेकंड में क्वेश्चन को निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे करेंगे। 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 320 क्या है प्लेटफॉर्म, 0 6 और 2 8 3 और 1 4, 480 टोटल हो गया। 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो हमें क्या निकालना है, चाल। ये भी मीटर में दे रखी है हमारी, और ये भी किस में दे रखी है, सेकंड में। तो चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो हमारे क्या निकालनी है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 480 और टाइम कितना ले रही है 36 सेकेंड। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। मगर हम जब ऑप्शन पर नज़र डाली हमने, तो हमने यह देखा कि ऑप्शन हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, किलोमीटर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो स्पीड आई है ये मीटर पर सेकंड में आई है, आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आया है ये, ठीक है ना। पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा। तो हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं। बड़ा क्या है हमारा, 5 और 18 में 18 है, तो हमारा मल्टीप्लाई होगा 18/5 से। तो आप डायरेक्ट 480/36 गुणा 18/5 कर दीजिए। देखिए इससे मैं काटता, फिर इसमें 18/5 का गुणा करता, तो उसमें मुझे टाइम लगता। मैंने यह देखा कि मेरा 480/36 आ रहा है, तो इसमें मुझे 18/5 का मल्टीप्लाई मैंने पहले ही सोच लिया करना है। ठीक है ना, तो मैं क्या सोच दूँगा, 18 से डायरेक्ट मैं 2 बार काट दूँगा इसे, और इसको 2 से मैं 240 बार काट दूँगा, और इसको 5 से जल्दी से काट के 5 चौक 20 5 अट्ठे 40, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये होता है हमारा करने का तरीका। कॉन्सेप्ट आपको भी आता है, कॉन्सेप्ट मुझे भी आता है, पर आप अगर 1 मिनट ले रहे हैं सवाल को करने में, ऐसे सवाल को करने में, तो आपको प्रॉब्लम है। क्योंकि आप जो है आपको करने का तरीका तो आता है, मगर आपकी कैलकुलेशन नहीं अच्छी है। इसलिए अपनी कैलकुलेशन को क्या करना है, फास्ट करना है। जितनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, जितना आपका सोचने का तरीका अच्छा होगा, उतना ही क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। क्योंकि मेन तो हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन ही होती है। कॉन्सेप्ट तो सबको आता है, हर कोई सवाल कर लेता है। वो कोई सवाल 2 मिनट में कर पा रहा है और कोई 1 मिनट में कर पा रहा है। तो सवाल तो 2 मिनट वाला भी कर रहा है और 1 मिनट वाला भी कर रहा है। और जिसने 1 मिनट में करा उसने अपना कोई कॉन्सेप्ट लगा के, कोई अच्छी कैलकुलेशन लगा के जल्दी से कर लिया। वही आप चीज़ नहीं कर पाए, तो आप उससे क्या हो गए, पीछे हो गए। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 30 सेकंड में पार कर लेती है। पुल की लंबाई बतानी, डिस्टेंस बतानी है हमें, पर पुल की बतानी है। किसकी बतानी, पुल की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कर देगा बहुत अच्छा समझ में आ गया उसको। अगर जिसने कर लिया इस क्वेश्चन को, तो उसको ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो इसलिए सभी क्वेश्चन इसमें हमें पुल की लंबाई बतानी है, और ट्रेन की लंबाई दे रखी है हमें, तो हमें क्या करना है, पुल की लंबाई बतानी है हमें। ठीक है, देखिए सब कैसे करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा। पहले आप खुद ट्राई करिए, करने की कोशिश करिए। नहीं होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। इसको मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके ही बेस्ट होंगे करने के हमारे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं, क्योंकि सब हमारा मीटर और सेकंड में दे रखा है। तो 45 गुणा 5/18 हो जाएगा। तो 6 9 दिन 9 पंजे 45, 25/2 मीटर पर सेकंड आ गया। तो हमने सबसे पहले काम क्या करा, 25/2 मीटर पर सेकंड आ गया। तो एक तरीका तो ये देखिए आप, कोई रेलगाड़ी है 25/2 मीटर पर सेकंड से चलकर कितने सेकंड चलती है,
30 सेकंड चलती है। कोई रेलगाड़ी 25/2 मीटर पर सेकंड से चलकर कितने सेकंड चल रही है? 30 सेकंड के अंदर 30 सेकंड चल रही है। ठीक, इतना हम सोचते हैं। ठीक है ना, क्या करा हमने, अपनी स्पीड को क्या करा, मीटर पर सेकंड में बदल दिया, तो हमारी स्पीड आ गई 25/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। अब हम जब डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो कोई रेलगाड़ी 25/2 मीटर पर सेकंड से चलकर कितना समय ले रही है, 30 सेकंड ले रही है, तो कितना चल रही होगी वो हमें निकाल सकते हैं। ऐसे 15 बार, 15 पंजे 75 का 5 हाथ से लगा 7, 15 दूनी 375। तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस है 375 है। उस डिस्टेंस में क्या क्या आएगा, एक तो ट्रेन की लंबाई आएगी, क्या आएगी, ट्रेन की लंबाई आएगी, प्लस जो प्लेटफॉर्म या पुल को वो पार कर रही है उसकी लंबाई आएगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। 375 के अंदर ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई आएगी। तो 130 मीटर तो लंबी रेलगाड़ी है, 130 मीटर तो लंबी आपकी रेलगाड़ी है। तो बाकी बचा क्या होगा, आपका पुल होगा। तो पुल कितना हो गया आपका, निकाल लीजिए। 5 में से 0 गए 5 बचे, 7 में से 3 गए 4 बचे, 3 में से 1 गए 2 बचे। तो 245 मीटर लंबा क्या हो जाएगा, आपका पुल हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। तो वो आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा समझने का, आपके समझ में आ गया होगा। तो आपको दूसरा तरीका है ये है कि आपको क्या निकालनी, लंबाई। तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस हो गई हमारी 130 और प्लस क्या हो जाएगी, एक्स कुछ पुल की हो जाएगी। स्पीड 25/2 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना ले रही थी वो, 30 सेकंड। वही चीज़ है आपकी, यहाँ से 15 बार, यहाँ से 375 आ जाएगा और माइनस 130 कर देंगे, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा 225। तो चीज़ को समझने का तरीका है, बस क्या है, चीज़ को समझने का तरीका है, और सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी टेलीग्राम के एक खंभे को 264 मीटर लंबे एक पुल को, मतलब ये है कि एक रेलगाड़ी जो है पुल को तो 8 सेकंड में पार कर रही है, और टेलीग्राम के एक खंभे को जो 264 मीटर लंबा है, नहीं 264 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की गति बतानी है हमें, क्या बतानी, रेलगाड़ी की गति बतानी है। ठीक है, सभी क्वेश्चन करिए सॉल्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारा। देखिए क्या बता रहा है इसमें, पुल को तो अब खंबे को तो मतलब ट्रेन जो है खंबे को पार कर रही है 8 सेकंड में, मतलब ट्रेन जो है खुद को पार कर रही है। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बहुत बार बता चुका हूँ, खंबा, इंसान, कोई वृक्ष, इसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ट्रेन खुद को पार कर रही है 8 सेकंड में, ये बोल सकते हैं। और ट्रेन प्लस पुल को पार कर रही है, ट्रेन प्लस 8 सेकंड में क्या कर रही है, 264 मीटर लंबे पुल को। ट्रेन खुद को तो पार कर रही है, 264 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है 20 सेकंड में। तो उसने यहाँ से निकाल सकते हैं कि 12 सेकंड में वो कितना चली होगी, 12 सेकंड में 264 चली होगी, क्योंकि 8 सेकंड में ट्रेन खुद को कर रही है। तो यहाँ हम 8 रखेंगे तो 12 सेकंड पता चलेगा कि 12 सेकंड में वो चल रही है 264 मीटर। अब हमें चाल निकालनी है, चाल मतलब प्रति सेकंड। तो 264/12, 12 दूनी 24, 22 आ गया, 22 मीटर पर सेकंड आ गई। पर हमारा आंसर यहाँ तक नहीं निकल पे आया, क्योंकि हमें आंसर निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। एग्जाम में यहीं तक पूछा जाता है, मगर मैंने आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आप पूछ ले आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में, आप जल्दी जल्दी में लगाएं, गलत हो जाएगा। तो 22 गुणा 18/5, क्योंकि कल सॉल्व कर लीजिए। 18 दूनी 36 का 6 हाथ से लगा 3, 18 दूनी 36 और 3 396/5। अब हमें इसमें जल्दी से डिवाइड देना है, तो क्या करेंगे हम, 5 6 30, 5 7 35, कितने बचेंगे 4, 5 9 45, 79 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमारा पॉइंट में आएगा 79। तो हमारा डी ऑप्शन से ऐसा है जो हमारा पॉइंट में दे रखा है, 79 दे रखा है आगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।